हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को देखने वाले हैं और गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक अब गोल्ड क्या करने वाला है और कहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप ये देखें कि लोअर ट्रेंड लाइन और अपर रेजिस्टेंस 3 बार वहाँ से रिजेक्शन हुई है। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जगह से ऊपर को निकल जाए या फिर नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे को चली जाए। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है ना वो रेंज का शिकार है। ये देखें, ये अभी बहुत ही बुरी रेंज में फंसी हुई है। अभी इसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता। तो अब अगर रिटेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि हमको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और वेल्स के हिसाब से भी मार्केट को देखना होता है। हम सिर्फ जो है ना वो रिटेलर के मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेलर्स अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। तो रिटेलर के हिसाब से तो भाई ये फुल जो है वो बुलिश है, फुल बुलिश स्ट्रक्चर है। रिटेलर यही सोच रहा है कि ये जनाब असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, ये वाले उसका सपोर्ट है, नीचे से ये हायर हाइज बनी जा रही हैं। तो ये इसका ब्रेकआउट होगा और रीटेस्ट के बाद हम बाई पकड़ेंगे। कुछ यहाँ से भी जो है ना वो बाई करने की कोशिश में होंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सारे रिटेलर्स, सारे लोग बिल्कुल यही सेम सिनेरियो लेके बैठे हैं और सेम चीज़ जो है वो मार्केट में देख रहे हैं। अब हम अगर वीकली की बात करें ना, तो वीकली पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई वॉल्यूम्स, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स इस रेंज में देखे गए हैं। और मंथली का भी यही हिसाब है। मंथली का भी 2-3 महीने पहले ये वाला वॉल्यूम आया था, चौथे महीने में, तो वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉल्यूम था। तो मैं क्योंकि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस ट्रेडर हूँ, तो आपको मैं एक वॉल्यूम की ही एक मिसाल देता हूँ कि एक इसी तरह ये बात है कुछ 1985 की। इसी तरह मार्केट जनाब जा रही थी गोली की तरह, ऊपर भागी जा रही थी। इसी तरह का एक पैटर्न बना था। ये किसी और कंपनी के शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट जनाब भागी जा रही है और इसी तरह के बुलिश स्ट्रक्चर बनाई जा रही है। हायर टाइम फ्रेम्स पर शायद वीकली या डेली ये वाले साइंस जो हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के, ये वाले साइंस शो हुए थे। वो बंदा भाई चीख के कह रहा था कि इसने सेल हो जाना है, किसी ने नहीं सुनी और मार्केट सेल हो गई। क्योंकि ये वाले साइंस मार्केट की इंतहाई पीक पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं हिंट भी दे दूं, अगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, ये वॉल्यूम है, और कैंडल 50% ऊपर को विक बना दे और बॉडी उसके 50% नीचे क्लोज हो, समझ लो ये बाइंग क्लाइमैक्स है। बाइंग क्लाइमैक्स मतलब बाइंग अब ख़त्म होने वाली है, अभी ख़त्म हुई नहीं है, ख़त्म होने वाली है विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू वीक्स। ओके, ये नहीं होता कि यहाँ से ही आप जो है वो सेल पकड़ के बैठ गए या इसकी बेस पर ही कोई सेल ढूंढ ली, नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। तो अगर दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये सबसे लो वॉल्यूम कैंडल है मंथ की,
और ठीक है, करंट वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर ये वाली कैंडल इस मंथ की, ये वाली कैंडल 3250 तक अगर क्लोज़ हो जाती है इस मंथ की कैंडल, वो मैं फिर और ज़्यादा डीपली जो है ना इसके नहीं जा रहा वॉल्यूम्स के कंसेप्ट में। तो अगर ये 3250 तक क्लोज़ हो जाती है मंथली की कैंडल, तो समझ लो कि गोल्ड गया फिर नीचे, फिर इसने ऊपर नहीं जाना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ हो जाती है 3450 तक, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये बुलिश की तरफ चला जाए। लेकिन अगर मुझसे आप परसेंटेज वाइज पूछें कि कितने परसेंट चांस हैं बेरिश के और कितने परसेंट चांस हैं बुलिश के, तो मैं बोलूँगा 60 से 75% चांस हैं बेरिश के और 25 से 40% बाय के। तो ओवरऑल मैं जो सेल साइड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन वो भी शर्त ये है कि मार्केट 3250 से नीचे क्लोज़ हो, ये शर्त है, ये लाजमी है। अगर नहीं होती तो फिर ये वाला जो बेरिश का सेटअप होगा ये इनवैलिड हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है जी, तो अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, छोटी मोटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया। तो 4 आवर पर जो मेरा टारगेट है ना, वो ये वाली रेड लाइन है, ये ऊपर वाली रेड लाइन 3435, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट नीचे नहीं जाती। ठीक है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, ये वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो अभी इसका सीन ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला बना था 5 वेव बेरिश का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो टारगेट होता है ना, इस पूरी वेव का जो टारगेट होता है ना, ठीक है, वो ये वाला होता है 3434। ये वाला टारगेट ये इसकी वजह से, इस पूरी वेव की वजह से ना ये वाला टारगेट है। और ये वाली इसकी बेहतरीन सपोर्ट थी स्ट्रक्चर के बाद, ब्रेकआउट के बाद, तो उसी को ये रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से मैं बाई में बैठा हूँ। एसएल लाजमी है, ये बात आप जहन में बिठा लें। यहाँ से नीचे जाती है तो एसएल दे के निकल जाओ, सेटअप फेल हो गया, सेटअप की छुट्टी हो गई। एसएल आपके बेशक 20 लगें 30 लगें, एसएल लाजमी लगाओ। मेरा अकाउंट देखो ना, ये देखो ये कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं और मेरे एसएल देखो कितने लगे हुए हैं, ये देख रहे हो एसएल। तो ये चीज़ है कि एसएल से घबराना नहीं है आपने, एक ट्रेड ही आपको वो सारा रिकवर कर जाएगी। अब 0.50 लॉट की मैं एसएल ले रहा हूँ, अगर मेरी एक ट्रेड भी 0.10 लॉट की अपने टारगेट को हिट करती है, वो सारा रिकवर। ये चीज़ होती है, इस तरीके से जो है ना आपको चला करें। लेकिन अपनी अपनी हर बंदे की स्ट्रेटजी है, मेरी भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड करता हूँ और डे ट्रेड के हिसाब से भी क्लोज़ करता हूँ। तो ये आपका अपना प्रोस्पेक्टिव है कि आप उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं, समझ आ गई। तो अब ये है कि यहाँ से ये बाई है और ये वाला टारगेट है इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आप फिर दोबारा इसमें जो है ना, दोबारा इसमें एंट्री आप बाई की ना करें, इस जगह पर आप एंट्री ना करें
फिर इसका ब्रेकआउट का वेट करें ऊपर का, या फिर पक्के एसएल के साथ। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा चुल है ना, ठीक है, तो वो एसएल के साथ आए। फिर मार्केट में बगैर एसएल के नहीं सरवाइव हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका एसएल अगर नहीं लगा हुआ तो अकाउंट ब्लो होगा ही होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये चीज़ है ना। एसएल लगेगा, निकल जाओगे मार्केट से, बात ख़त्म। अगला सेटअप का वेट कर लो, उससे अगले सेटअप का वेट कर लो। ठंडा करके खाओ ना, गरम गरम मुंह में नहीं लेना ना। अब मुझे पता है इसने ऊपर जाना है, ये वाला टारगेट है, मैं यहाँ से एंटर क्यों नहीं हुआ, यहाँ से एंटर क्यों नहीं हुआ, यहाँ से एंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है भाई ये वाली इसकी सपोर्ट है, इधर इसने आना है, इधर ये साइन देगा। ये वाला साइन हो गया, 2-3 साइन ये हो गए, बुलिश इनगल्फिंग ये होगी, उसके बाद ये वाला हो गया, तो 4-5 साइन दे दिए, नो डिमांड भी आ गई। ठीक है जी, अब पकड़ते हैं। तो अक्सर साइंस जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिलते हैं। आप ब्लाइंडली ना करें कि भाई ये इधर आई है, सपोर्ट है, बाय कर लें। बेशक वो थोड़ा सा चल भी जाए, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि आपने उस सपोर्ट पर या उस रेजिस्टेंस पर उन साइंस का वेट ही नहीं किया जिन साइंस की बेस पर आपकी वो ट्रेड चलनी थी। तो गलती तो है आपकी, और उसका फिर खामियाजा बहुत ही बुरा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सेटअप यही था। अगर ये वाला नीचे ब्रेक हो गया तो फिर उसको यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे कि ये वाला एरिया होगा, या फिर उसके बाद का फिर बाद की बातें हैं। मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ एनालिसिस, आप देखते रहें और उस हिसाब से ट्रेड्स लेते रहें। मैं यहाँ से भाई मैं बैठूँगा, ये वाला एसएल होगा, बाकी जो बंदा जो कहे या जो बंदा जो सेल कर रहा है बाय कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये वाला मेरा एसएल होगा, ये वाला मेरा बाई होगा। एसएल हिट हो गया, मैं ज़्यादा खुश हूँ। मैं ज़्यादा खुश होता हूँ जब एसएल हिट होता है। क्यों? मुझे मज़ा आता है एसएल लेने में। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जब एसएल लगता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लस हुआ है, और जब टीपी हिट होता है तो मैं समझता हूँ ये नेगेटिव हुआ है। उल्टा चलता हूँ मैं। आप भी उल्टे चलो, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो और बेल शेल दबाओ।